अ, आज थोड़ी समय की भी कमी है और हम लोग नचिकेता और यमराज के संवाद को और भी आगे बढ़ाएंगे इस कठोपनिषद में। और इसमें देखेंगे कि जो परमात्मा है उसका स्वरूप कैसा होता है, उससे हम कैसे उसकी अनुभूति कर सकते हैं, कैसे हम उसके साथ साक्षात्कार कर सकते हैं, कैसे हम मिल के संवाद हैं वह मोस्टली ऐसे हैं कि जिसमें अब मिलन की आस है कि परमात्मा को हम फील कर सकते हैं। हमने सर्वतोभाव के बारे में बात किया था। हमने जो नचिकेता और यमराज के संवाद में कहा कि परमात्मा जो है प्राप्ति की जा सकती है। परमात्मा के योग अगर सुदृढ़ अगर मन स्थिति हमारी हो जाए, हमारा उदार हृदय हो जाए, तो हम परमात्मा से बातचीत कर सकते हैं, परमात्मा हमारे साथ हो सकते हैं। हम परमात्मा के प्राप्ति के उपाय के बारे में बात कर रहे थे कि वो सर्वतोभाव और भी जितने सारे चीज हमने बात किए थे वो सारे परमात्मा के प्राप्ति के उपाय थे। अदिति देवी, सूर्य और ये सारे जितने भी जो भी हमने पीछे चर्चा किया वो प्राप्ति के उपाय थे। लेकिन अब जो हम बात करेंगे, क्योंकि पिछले उसमें हम लोगों ने चर्चा में बात किया था कि सर्वतोभाव से हम ध्यान अच्छे से कर सकते हैं, हम जुड़ सकते हैं किसी से। तो अगर हम ध्यान हमारा अच्छा लगना शुरू हो जाए, ध्यान जो हमारा स्थूल शरीर है, जो हमारा ये शरीर है, वो जो हमारा हृदय है, हम उससे साक्षात्कार कर सकते हैं ब्रह्मा जी, अपने ब्रह्म का, अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का। तो इस शरीर में जो सूक्ष्म या स्थूल हृदय है, आपके इस शरीर में एक हृदय का स्थान है। और अभी हमने देखा कि पिछले उसमें चर्चा में यही था कि नचिकेता को यमराज समझा रहे थे कि जो परमात्मा का स्थान है आपके शरीर में वह हृदय स्थान है। वैसे तो जितने भी जीव आत्मा है सभी में परमात्मा का रूप है, इसके बारे में हम और कल चर्चा करेंगे। लेकिन ईश्वर जो है वह परमात्मा का जो आत्म स्वरूप है वह मनुष्य योनि में अगर आप जन्म लेते हैं तभी आपको उससे साक्षात्कार हो सकता है, तभी आप उसका दर्शन कर सकते हैं। यह वेदों में लिखा गया है, यह सारे उपनिषद में लिखा गया है कि जो मानव जीवन है वही एक माध्यम है जहां पर आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो जो ध्यान की प्रक्रिया हम लोग करते हैं इस सचेतन में, वह अगर प्रगाढ़ अवस्था हो जाए, वह डीप हो जाए, तो हम सिर्फ यहां ही अपने त्रिनेत्र में ध्यान की अवस्था को नहीं देखेंगे, हम फिर अपने ध्यान की अवस्था को हृदय क्षेत्र में देखेंगे। तो जो हमने आपसे बात कहा था कि हमारे जो प्राण वायु जो है वह 3 स्थानों से गुजरता है, एक नाभि स्थान है, एक हृदय स्थान है और एक आपके ध्यान बिंदु का जो स्थान है। तो जो परमात्मा का जो मुख्य स्थान है, जो प्राइमरी स्थान है, वो आपका हृदय स्थान है। ऐसे तो परमात्मा हर कण कण में वास करते हैं, लेकिन वह हृदय स्थान में रहते हैं। और यह अगर खुल जाए, ये आपका जो सूक्ष्म हृदय है वह उसका अगर द्वार खुल जाए, तो फिर आप विशुद्ध होकर अमृत स्वरूप होकर ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर से मिल सकते हैं। इसके बाद कुछ कहने को नहीं रह जा सकता है, इसके बाद कोई आपको कोई चीज सुनना नहीं है, कुछ भी नहीं हो। वह जब आप ईश्वर के साक्षात्कार हो जाता है आपका, तो फिर वह जो स्थिति है वह परम ब्रह्म की स्थिति है, उसी को कहते हैं परम आनंद की स्थिति, उसी को कहते हैं मोक्ष की स्थिति। तो इसमें हम हमेशा जो है कि प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि वह हमारे हृदय में प्रकट होएं और हमें कृतार्थ करें। इसी को कठोपनिषद में कहा गया है अंगुष्ठ मात्रा के परिणाम के हिसाब से। अंगुष्ठ मात्रा मतलब जो हृदय है, हृदय में आपके अंगूठे के समान, अंगुष्ठ मात्रा के समान आपको जो आपका परमात्मा है उसका स्वरूप है, उसका दर्शन करना है। तो इसको हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे अगले इसमें सचेतन में। और आज हम इतना ही पे रोकते हैं और हम ध्यान को बढ़ाएं, हम सर्वतोभाव की भावना लाएं, हम अपने अपने स्थूल शरीर में, हृदय में अपने आत्मा को प्रविष्ट करने की कोशिश करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।